फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हैमर कैंडल स्टिक कैसे काम करती है। अभी तक हमने कैंडल स्टिक के बारे में कल जाना था और देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैंडल स्टिक क्लोज कैसे होती है, ओपन कैसे होती है, ग्रीन और रेड क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अब दोस्तों जो मेन अब कैंडल स्टिक पे आ जाएंगे और सभी तरीके के कैंडल स्टिक को हम पहले बोर्ड पे देखेंगे और उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये देखेंगे और चार्ट पे भी सेम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट फेवरेट कैंडल स्टिक है लोगों की, चाहे वो क्या नाम है, इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट का स्कैल्पर हो, या इन्वेस्टर हो, मंथली चार्ट देखने वाला हो, या 15 मिनट देखने वाला, कोई भी हो, सबका लगभग ये फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न हो दोस्तों। अब शायद आपने गेस भी कर लिया हो, मैं बात कर रहा हूँ हैमर की। ठीक है, हैमर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 75% है, लेकिन बस थोड़ी सी शर्तें मैं आगे आपको बताऊंगा। जनरली आप देखते होंगे कि हैमर बना और हैमर क्या कहते हैं फेल हो गया, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, देखेंगे कि हैमर कैसे जो है बनता है और उसके बाद कैसे उसको ट्रेड करना है, आपको सब कहीं वीडियो मिलेगा। लेकिन हैमर को एक्चुअली, हैमर तो हर चार्ट में आपको हर 5-10 मिनट 15 मिनट में चार्ट में आपको हैमर दिखेगा, कई बार हैमर दिखेगा, ट्रेंड के बीच में हैमर दिखेगा, कई बार शुरुआत में हैमर दिखेगा। लेकिन हैमर को कैसे ट्रेड करना, कहाँ ट्रेड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो एक्यूरेसी तभी आएगी जब हैमर को हम सही जगह ट्रेड करेंगे, ऐसे कहीं भी ट्रेड करेंगे तो वो रिजल्ट हमको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अब मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले चार्ट पे देख लेते हैं कि हैमर बनता कैसे है, कहाँ बनता है, और उसके बाद मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पढ़ा दूंगा, पहले सारी कैंडलस्टिक पढ़ने के बाद, तो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का नंबर आएगा तब मैं बताऊंगा कि हैमर को ट्रेड कहाँ करना है। अभी तो सिर्फ हम हैमर के बारे में जान लेते हैं कि हैमर पैटर्न होता कैसा है, दिखता कैसा है, और उसको ट्रेड कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट में जान लेंगे। आज भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइम हम पूरा जान लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मान लीजिए कि आप एक ट्रेंड आ रहा है, नीचे डाउन ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड हुआ, अब यहाँ पे मार्केट ने पॉज किया। अब एक ये ग्रीन ग्रीन हैमर और रेड हैमर दोनों तरह का हैमर होगा, इस तरह का कुछ होगा जिसमें ये लंबी सी शैडो होगी और ये बॉडी जो है होगी लगभग 20% बॉडी होगी, 20 से 30%, और ये जो इसकी लाइन है वो लगभग 70% के आसपास, 80% के आसपास हैमर की लाइन होगी। तो ये हैमर ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। हैमर मतलब हथौड़े का जैसा बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, अब ये हैमर हो सकता है दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखे कि थोड़ा सा लकीर बाहर निकली हुई है। ठीक है, और हो सकता है आपको हैमर कुछ इस तरह का दिखे, छोटा सा उसका हथौड़े का सर है और लकीर थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है दोस्तों, तो हैमर थोड़ा सा वैरायटी हो सकती है, वो हम चार्ट पर देखेंगे तो कई तरह के जब हैमर आपको दिखेंगे तो लगेगा कि हैमर, हाँ यही हैमर है। तो बेसिक आप ये जान लीजिए कि 20% से 30% उसका जो है हेड होगा, और जो 70% 80% है वो उसकी टेल होगी। ठीक है, तो ये हैमर हो गया। अब दोस्तों हैमर को देखते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हैमर को ट्रेड करने के लिए दोस्तों, ये एक हैमर बना, ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड ऊपर से डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलने के लिए कैंडल होती है। याद रखिएगा, हैमर हमेशा बाइंग के लिए इस्तेमाल होगा, कभी सेलिंग के लिए नहीं होगा। तो एक ऊपर से जब यहाँ से ट्रेंड आता जाएगा, ये ट्रेंड आया, आपने देख ही रहे हैं आप, और उसके बाद ट्रेंड के बाद जो है जब ये इस तरह का कुछ हैमर बनेगा, पॉज कैंडल होगी, उसके बाद आपको देखना है कि एक ग्रीन कैंडल और बने। ठीक है, वो ग्रीन ऐसी हो सकती है, वो ग्रीन ऐसी हो सकती है, वो ग्रीन छोटी सी हो सकती है, बिल्कुल कैसी भी हो सकती है, और हो सकता है कि एक रेड कैंडल भी बन जाए, रेड डोजी बन जाए, या रेड कोई छोटी सी कैंडल बन जाए। अब बहुत बड़ी अगर रेड कैंडल बन गई तो उसको छोड़ दीजिएगा। इस कैंडल में ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड कैंडल है वो इतनी बड़ी ना हो कि हम उस पर ट्रेड लेने लायक ना बचे। या दोस्तों एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर हैमर लास्ट जो ट्रेंड आया है उस ट्रेंड में कहीं है एक कैंडल बनी हो, तो उस कैंडल के या तो हाई क्रॉस करे, या इस हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल का हाई क्रॉस करे, या एक रेड कैंडल बनने के बाद उस रेड कैंडल का हाई क्रॉस करे, या इन डोजी को बनने के बाद हाई क्रॉस करे। बेसिकली ये है कि हैमर का सीधे हाई क्रॉस करते ही आपको बाइंग नहीं लेनी है। अगर लेंगे तो ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है। आपको कंफर्मेशन करना है कि ये हैमर बना है, तो इसके बाद एक और ग्रीन या रेड कैंडल बन जाए। ग्रीन बन गई तो भी अच्छा, और रेड बन गई तो भी ठीक ही है, क्योंकि अगर कोई भी कैंडल बनी और उसका हाई क्रॉस कर रही है थर्ड कैंडल, कोई भी दोस्तों याद रखिएगा, पहली हैमर बनी, दूसरी ग्रीन बनी या रेड बनी, और जो भी बनी
थर्ड कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक कैंडल होती है और इस कैंडल ने यहाँ पे इसको काटा है, तो आप इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ ये एसएल लगा लीजिए और यहाँ पे आप बाई कर लीजिए इसके लकीर के पास। और फिर आपको ट्रेड कहाँ से लेना, जहाँ से ये ट्रेंड घूमा था दोस्तों, यहाँ तक का आपका ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप समझ गए ना इसको राइड कैसे करना है। जहां तक आपका ट्रेंड, जहां से आपको देखें कि आप मार्केट गिरना शुरू हुआ, वहां से लेके और जहां तक मार्केट गिरना शुरू हुआ तो वहां तक आपको बाई अपने ट्रेड को होल्ड करना है। अब एक चीज़ और इसमें रहती है, आपने सुना होगा शेयर मार्केट में एक वर्ड यूज़ होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए हैमर का हाई है 100 रुपये का, ठीक है, और इस हैमर का लो है आपका 80 रुपये का, ठीक है। अब दोनों के बीच की डिफरेंस हो गया 20 रुपये। अब आप देख रहे हैं कि 20 रुपये डिफरेंस हो गया है। हैमर का हाई मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे लेना, मान लीजिए यहाँ पे हैमर का हाई, ये 20 रुपये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यही कहलाएगा कि आप 20 रुपये आप देने को हैं और आपको कम से कम ये जो स्विंग जहाँ से आपको, जहाँ से शेयर गिरना शुरू हुआ था या निफ्टी गिरना शुरू हुआ था, वहाँ तक क्या आपको देखना पड़ेगा कि 40 रुपये मिल रहे हैं। अगर वो स्विंग मान लीजिए आप यहीं कहीं हैं तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। जब तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा तब तक आप शेयर मार्केट में दोस्तों कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ खेल शेयर बाजार में रिस्क रिवार्ड रेशियो का ही है। कैंडल स्टिक में बता दूंगा, और भी पैटर्न बता दूंगा, आप कोई भी पैटर्न से ट्रेड करेंगे वो सभी पैटर्न की एक्यूरेसी 70% होगी। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि मैं ट्रेड तभी लूं जब मेरा रिस्क मेरे रिवार्ड से कम ना हो। मतलब अगर आप यहाँ पे 1-1, जैसे इसमें होता क्या है दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब होता है, बेस्ट जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1-2 का होता है। मतलब आपको देने के लिए जो है यहाँ पे 20 रुपये हैं और आपको पाने के लिए यहाँ पे 40 रुपये है, तो यानी डबल। तो अब अगर आप ट्रेड यहाँ पे लेंगे तो यहाँ का ऊपर का ध्यान रखिए कि ये लाइन जो है जहाँ से ट्रेंड नीचे आया है वहाँ तक जाने में क्या हमारे पास 40 रुपये की जगह है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। तो आई होप आप काफ़ी इसको समझ गए होंगे और अभी हम इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह का दिखता है।